नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। एमपी में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। अब नेता डोर टू डोर मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा दिया। तमाम जोड़ तोड़ भी हुए। अब किसे कितना फायदा होगा ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सियासी दलों के नेता अभी से अपनी अपनी जीत का दावा करने में जुट गए हैं। बहरहाल सियासी शोर के बाद अब बारी मतदाता की है, जो 30 अक्टूबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर देगा। लेकिन बात यही है कि आखिर जनता के मन में क्या है? क्या शिवराज की मेहनत जीतेगी या कांग्रेस का खामोशी से किया गया प्रचार जीतेगा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता अपने अपने जीत के दावों को लेकर। जनता पार्टी के साथ मतदाता खड़ा हुआ है और साथ ही साथ शिवराज सिंह जी चौहान जी की किसान हितैषी योजनाएं, महिलाओं के कल्याण की योजनाएं, आम गरीब के जीवन में खुशहाली तक की योजनाएं, इन सब योजनाओं के माध्यम से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे और निश्चित रूप से 3 लाख वोटों से ज़्यादा से हम आने वाला लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव हो चुका है। महंगाई, त्रासदी और बेरोजगारी के खिलाफ जनता अपना मन बना चुकी है। खंडवा शहर जो पिछड़े हुए जिलों में आज 10वें नंबर पे आ रहा है, उसके खिलाफ जनता खड़ी हो चुकी है। निश्चित ये चुनाव कांग्रेस कमेटी जीतेगी। और क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आइए सबसे पहले सवाल देख लेते हैं, फिर इस डिबेट को शुरू करेंगे। हमारे सवाल हैं, थम गया सियासी शोर, अब नेता पहुंचेंगे डोर टू डोर, कितना मिलेगा जनता का साथ? यह है सबसे बड़ा सवाल। पार्टियों में हुई जमकर जोड़ तोड़, खेल करेंगे पर्दे के पीछे के गठजोड़, जो दिख रहा है वो होगा या पर्दे के पीछे खेल होगा? शिवराज ने एक कर दिए दिन रात, क्या कांग्रेस के दिग्गज आ पाए साथ? एमपी उपचुनाव का प्रचार थमा, वोटर पर किसका रंग जमा? ये आज जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस डिबेट में। और हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश अग्रवाल जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्बास हाफिज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अब्बास जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं रजनीश जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जबरदस्त मैराथन चुनाव प्रचार हमने देखा और यह कहा जा रहा था रजनीश जी कि विधायक मिलकर के एक सरकार बनाते हैं, पर यहां पर पूरी सरकार मिलकर के लग गई एक विधायक को जिताने के लिए, 2-3 विधायकों को जिताने के लिए। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं, इस तरह के जुमले आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप? क्या ये स्ट्रेंथ है संगठन की या वाकई में कुछ डर था जिसकी वजह से पूरी ताकत लगानी पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी ताकत से, पूरी योजना से लड़ती है और ये पहली बार उपचुनाव हो रहा है ऐसा नहीं है। पहले भी उपचुनाव हो, आम चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो या विधानसभा लोकसभा चुनाव, पूरी ताकत से लड़े। लेकिन हमने पूरी बीजेपी की ताकत यहां लगा दी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका अगर आकलन करेंगे तो उस पर चर्चा हो जाएगी। मैं एक एक पर बात करने के लिए तैयार हूं। हाँ, हमने लेकिन बड़ी ताकत लगाई है, इसमें कोई इंकार नहीं है। चाहे वो तीनों विधानसभा का मामला हो, एक लोकसभा का मामला हो, क्योंकि एक हमारे लिए अवसर होता है जनता तक पहुंचने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। सरकारों ने जो हमारा किया है, केंद्र की मोदी सरकार हो, प्रदेश की शिवराज सरकार हो, उन दोनों की जो उपलब्धियां उनको बताने के लिए, डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए और अपने पूरे कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का एक बड़ा अवसर होता है और वो हमने करके सिद्ध भी किया है और यही हमारी ताकत भी है। हम कार्यक्रम भी इसीलिए करते हैं वर्ष भर, कोई हम नेता आधारित पार्टी तो है नहीं, हम तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए वर्ष भर कार्यक्रम भी करते हैं। इसलिए कार्यक्रमों की हिस्सेदारी भी इसमें हुई है, कई प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन भी हुए हैं। इसलिए संगठन को भी मजबूत करने के लिए और चुनाव भी जीतने के लिए, दोनों काम एक साथ करने के लिए। और 2 विधानसभा जो कांग्रेस के पास थी, और केवल कांग्रेस के पास इस बार थी ऐसा नहीं है, कांग्रेस के मजबूती के साथ में कांग्रेस इन सीटों पर रही है। पृथ्वीपुर 2008 में परिसीमन के बाद में नई सीट बनी, तब से कांग्रेस का यह गढ़ कही जाती थी। और ऐसे ही मात्र 2 बार हम जोबट चुनाव जीते हैं, 2008 में, 3 में और 13 में, 2003 और 2013 में मात्र जीते। इसलिए दोनों सीटों को
मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, दोनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है। आप 30 तारीख को हमें बुलाएंगे तो हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल मैं बुलाऊंगा, और अगर आप जीतते हैं तो फिर आपको शुभकामनाएं भी दूंगा। अब्बास हाफिज जी भी लेकिन शुभकामना लेना चाहते हैं। अब्बास जी, क्या कहेंगे, इस बार बीजेपी का शोर जीतेगा या खामोशी से किया गया आपका प्रचार जीतेगा? लेकिन एक चीज तो सर रह गई अब्बास जी, हमें लग रहा था कि इस चुनाव में आप लोग पूरी फाइट देंगे और हमें एक बड़ा सा आभा मंडल कांग्रेस का मंच पर कई बार एक साथ नजर आएगा। उसकी कमी खल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि एक साथ सारे बड़े दिग्गज नजर क्यों नहीं आ पाए? देखिए, रणनीति होती है, हर राजनीतिक दल की अभिलाष जी अलग अलग होती है। आज भी अगर आप हमारा मंच देखें तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहां मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी अपने तमाम नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग क्षेत्र में जनता के बीच में देखना चाहती थी और उसने देखा। जनता के बीच में रहे, जनता की बात को सुना, 4 दिशाओं में अलग अलग चुनाव। कहां सर कमलनाथ जी ने खाना नहीं खाया, किसी के घर रात नहीं बिताई, हमने देखा कि उनके साथ ग्रामीणों के साथ बातचीत करते नजर नहीं आए। वो सब चीजें तो मिस हो गई ना, जो चुनाव के रंग होते हैं, जिनसे रंग चढ़ता है ऐसा बोला जाता है, वो नहीं दिखा जी। मुझे सुन लीजिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात यह है कि क्या रात बिताने से उन परिवारों के हालात सुधर जाएंगे जिनके घर पे खाना खाने बैठे थे? मैं तो कहता हूं कि अगली बार शिवराज जी मुख्यमंत्री तो रहेंगे इन उपचुनाव के बाद भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन उपचुनाव में सत्ता को। तो अगर 4 सीटें भी ये लोग हार जाते हैं, जो तो हारने वाले हैं, तो उन परिवारों को जिनके घर पे रुक के आए उनको भी अपने घर में रुकने के लिए बुलाएं। मैं तो मांग कर रहा हूं इस बात की, उनको भी अपने ठाट बाट दिखाएं। मुख्यमंत्री जी खाना खा के आए हैं, हम भी साथ हैं, भाभी माँ जी भी खाना पकाएं उनके लिए, रोटी सेकें उन ग्रामीणों के लिए, तो बात बनेगी। ये सब चीजें दिखावे की जनता जानती है। उपचुनाव के क्षेत्र थे, वहां चले भी गए, लेकिन उन किसानों के साथ भी गुजार लें जिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जिन किसानों के हालात बुरे हो रहे हैं, पूरे उपचुनाव में लग गए। जो रजनीश जी ने रिएक्शन दिया था ना कि नहीं हमने पूरी ताकत नहीं झोंक दी, वो असली में यही बात थी कि पूरी ताकत वहां लगा दी और पूरे प्रदेश को छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के लोग त्राहिमाम में आ गए, मध्य प्रदेश की किसी ने सुध नहीं ली है, सत्ता संगठन पूरा वहां रहा। हमने जनता के बीच में जाके काम किया और जनता हमें जानती है पहले से, जनता के बीच में हम रहे। कोविड की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की बात हो, चाहे असुरक्षित हमारी बहन बेटियों की बात हो, तमाम बातें जनता के बीच में थी। जनता का आशीर्वाद हमको मिला और जनता से सवाल पूछती रही। अपनी बात पूरी करूंगा, जनता से सवाल पूछती रही। रजनीश जी के राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता की बातों का जवाब नहीं दिया, अपनी बात सुनाते रहे। जनता जानना चाहती थी बेरोजगारी कब दूर करोगे, जनता जानना चाहती थी कोविड का जो मुआवजा है वो कब देंगे, एक भी नहीं दिया, शुरुआत नहीं की है। जनता जानना चाहती थी कि जो असुरक्षित वातावरण बना दिया है महिलाओं के लिए वो कब सही होगा। और ऐसे गंभीर विषय पर हमारे रजनीश भाई भी मुस्कुरा के अगर टाल देते हैं तो बहुत बड़ा अजीब लगेगा मुझे। अगली चीज ये है, जनता जानना चाहती है ये पेट्रोल डीजल की लूट कब खत्म होगी। ठीक है, जवाब ही नहीं है। रजनीश जी जवाब देंगे ना सर? रजनीश जी जवाब दे दीजिए। वो हाफिज जी कह रहे हैं आप जवाब नहीं देंगे, जवाब दे दीजिए सर। नहीं, पहली बात तो ये है कि जब मुख्यमंत्री जी रुके या प्रदेश अध्यक्ष जी बूथ अध्यक्ष के यहाँ रुके, तो वो बूथ अध्यक्षों के चित्र, वो बूथ अध्यक्षों के परिवारों की साथ में साक्षात्कार आप चैनल ने दिखाए हैं कि वो क्या कह रहे थे, किस प्रकार से प्रसन्न थे और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मुख्यमंत्री जिस घर में रुके हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान, जो पीढ़ियों से दरकार थी, हक था उनका, नहीं मिला था कांग्रेस की सरकारों में। मोदी जी की सरकार ने दिया, राज्य सरकार के हिस्से से दिया। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में 2,33,000 प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दिए गए। शिवराज सरकार ने फिर शुरू किया, अनुदान दिया और वो पक्के मकान बने। जिस घर में पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का बना, उस घर में जाके चाय पी ली, रोटी खा ली, तो निश्चित तौर पर पेट में दर्द कांग्रेसियों के होगा। संबल योजना का जिसके लाभ मिला, वो माता को गले से चिपका लिया, इनको पेट में दर्द होगा। जिसको लाभ माता बहनों को खाते में पैसा जाने का स्वसहायता समूह का पहुंच रहा है, अनुदान बंद कर दिया था 15 महीनों के कमलनाथ की सरकार ने। स्वसहायता समूह को ब्याज आधारित अनुदान दिया जाता था, वो बंद कर दिया था, अब वो मिलना शुरू हुआ। शिवराज जी की गले से वो माता जी लग गई, इनको पेट में दर्द होगा, निश्चित तौर पर होगा। और आप कह रहे खामोशी से प्रचार, खामोशी से प्रचार, अरे खामोशी से कहां, फसल बोई मैंने, काट कोई ले गया, और ये तो मंच से उजागर इनके हुआ, विधायक भाग खड़ा इनका हुआ, कार्यकर्ता टूटे इनके, तो ये तो सबने देखा है। और इस कदर टूटे कि सारे के सारे बीजेपी पर ही टूटे सर। गुटों में बटी और आपस में जनता से कटी पार्टी दिख रही है, कहां? अच्छा रजनीश जी, खामोशी का कांग्रेस ना कोई खामोशी थी। कांग्रेस का इस चुनाव में ऐसा लगा, और पीछे से कुछ दिनों से लग रहा है कि कांग्रेस के असंतुष्ट
असंतुष्टों को साधने का केंद्र बीजेपी बनती जा रही है। और कल तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहना पड़ा कि बस करो रे भैया, अब और मत आओ। तो ये क्या दिक्कत क्या है सर? ये इतने लोग ऐसी भगदड़ क्या मच रही है, या फिर ये एक मैसेज देने के लिए था? और अगर विचारधारा से प्रभावित होकर कोई आ रहा है तो उसके लिए अब दरवाजे बंद करने की जरूरत क्यों सर? नहीं, देखिए, विचारधारा से प्रभावित या नीति नेतृत्व से प्रभावित या कांग्रेस में अपमानजनक व्यवहार होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा बदली हो तो बताना, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यशैली बदली हो तो बताना, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेतृत्व बदला हो तो बताना। भारतीय जनता पार्टी तो और मजबूती के साथ अपनी विचारधारा पर अड़ी है। और ये आरोप श्रीमती सोनिया गांधी का है कि ये अपनी ठेठ जो विचारधारा उसको लागू करने पर तुले हुए हैं। हमें और संघ को गरियाने का काम पिछले दिनों भी किया है अभी। तो ये तो हम पर आरोप कांग्रेस का है। विचारधारा तो छोड़ने से रहे, कार्यशैली तो छोड़ने से रहे, बाकी चीजें तो हम जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है वो अपना रहे हैं। तो स्वागत है हमारा, अब्बास भाई का भी स्वागत है। अब्बास भाई आपके लिए भी दरवाजे खोले हैं। देखिए, अच्छा ऑफर है अब्बास भाई, कोई क्या कहेंगे आप इस ऑफर के लिए और इस ऑफर को देने के लिए? शुक्रिया अदा करेंगे रजनीश जी का। राहुल गांधी जी मेरे नेता है, उन्होंने बहुत साफ स्पष्ट कर दिया था जिन लोगों को डर लगता है वो भाजपा और संघ में चले जाए, और जो निडर है वो हमारे साथ आके जनता की लड़ाई को लड़े। तो जो लोग डरपोक हो वो जाए इनके पास, और कोई तो नहीं जाने वाला है। सचिन बिरला जी अकेले गए हैं, उनके साथ कार्यकर्ता भाजपा के ही भाजपा में शामिल करवा दिए एक स्टंट मारने के लिए। तो हम बहुत जल्दी आपको बता भी देंगे उसके तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ। अब बात आती है, ये कह रहे हैं कि वहां पक्के मकान दिए, उनको ये दिया, उनके अधिकार थे, उनके अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते थे, उनको अधिकार मिला, आपने एहसान नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जो आदिवासी समाज का, आदिवासी समुदाय 90% है, किस मुंह से जाएंगे उनके बीच में जिनके 3 लाख पट्टे छीन लिए थे शिवराज जी ने। 3 लाख पट्टे आदिवासी समाज के छीनने वाले, ऐसी चप्पलें उनको देने वाले जिससे उनको कैसी बीमारियां हो गई थी वो भी सब याद है, कोई भूला नहीं। बहुत ऑब्जेक्शन है। मैंने पहले भी एक बार चैनल पर टोका था, मैंने फिर कह रहा हूं अभिलाष जी, गलत बात आपके चैनल से ना हो, ये बहुत गलत बात है। अब्बास जी, बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ना अब्बास जी, एक मिनट अब्बास जी, आपत्ति ले लेते। अब्बास जी, एक मिनट आप आपत्ति सुन लीजिए। रजनीश जी, पहले भी अब्बास जी, नहीं, एक बार आपत्ति ले लेते, आपको बोलने दूंगा, लेकिन उनकी आपत्ति, उनकी किसी शब्द को लेकर आपत्ति है। बिल्कुल गलत बात, झूठ फैलाने का काम, प्रपंच फैलाने का काम आदिवासियों के बीच में इस चैनल का उपयोग करके नहीं कर सकते आप। जवाब नहीं जनता, आपको हिम्मत है तो मुद्दों पर बात कर लो। और यही लोग एक मिनट अगर कोई आपत्ति है तो ठीक है। रजनीश जी, मैं आपका सवाल लूंगा, आपकी जो आपत्ति है मैं उसको उस पर बात कर लूंगा और इनसे पूछ भी लूंगा अब्बास जी से। जी, मेरी पूरी बात रख रहे थे पहले, मुझे मैंने इनको गलत है ये बात। सबसे बड़ा विषय ये है कि ये कहते हैं कि सब अपनी, ये कहते हैं कि मैं ताली बजाऊंगा यहाँ, ये गलत बात है। मैं भ्रम फैलाने के लिए ताली थोड़ी बजाऊंगा कि आप बात रखिए और आदिवासियों में भ्रम फैलाइए। मेरे सामने में करूंगा क्या? आप मुद्दों पर बात करिए, आप भाजपा को जो कहना है आप कहिए, मुझे आदिवासियों में भ्रम मत फैलाइए। 70 सालों से भ्रम फैलाते रहे। आप कह रहे थे हक है उनका, 70 सालों में क्यों नहीं दिया? 47 बजट पारित किए आपने, क्यों नहीं दिया उसको? हाँ, आपके मंत्री और आपके मुख्यमंत्री बौखला रहे हैं और यहाँ आप लोग बौखला रहे हैं। जनता के सवालों के जवाब नहीं आपके पास, जब जवाब नहीं होंगे तो इस तरह की बातें करेंगे। अरे बताइए कब देंगे रोजगार? इतने सारे बेरोजगार कर दिए हमारे भाई बहनों को, कब देंगे आप उन महिलाओं को? मध्य प्रदेश में कब देंगे उन किसानों को खाद के लिए परेशान है? कब देंगे आप? ठीक है, एक मिनट ना, ठीक है, आपत्ति ठीक है अब्बास जी, ठीक है। चलिए रजनीश जी आप अपनी बात पूरी कर लें। आपको किस चीज पर आपत्ति थी वो बात पूरी कर लें, फिर अब्बास जी के पास हम आ रहे हैं। जी रजनीश जी, जी रजनीश जी प्लीज। कौन सा पहली बात तो बहुत स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे रजनीश अग्रवाल हो या अब्बास जी हो, किसी को भी भ्रम फैलाने का हक, अधिकार नहीं है किसी भी चैनल पे। तथ्यों के साथ साइंटिफिक वे में बात करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, मैंने कहा कि ये आप कह रहे हैं कि हक प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, तो भाई साहब आपने 2,33,000 रोके क्यों? 70 सालों में दिए क्यों नहीं उनको ये हक?
हमने ही क्यों देना पड़ा? हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? मोदी जी की सरकार का इंतजार क्यों कर रहे थे? पक्की रसोई, पक्का शौचालय में व्यवस्था पानी की। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हमने, आप क्या सो रहे नहीं सर, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके। सर दर्शक सुन नहीं पाएंगे सर, दर्शक सुन नहीं पाएंगे, एक एक करके बोल लीजिए सर प्लीज। जी जी। मैंने अभिलाष जी इनको पूरा बोलने दिया, इनकी बातों पे आपत्ति मुझे भी थी, मैंने अपने वक्त का इंतजार किया। ठीक है, बोलिए सर। लोग इस दौर से गुजर रहे हैं कि वो बौखलाहट है, तो दूसरे को बोलने देना नहीं चाहते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा विषयांतर कर लूं मैं, थोड़ा सा विषयांतर कर लेता हूं सर, वापस मुद्दे पर आता हूं, चुनाव के मुद्दों पर आ जाते हैं। विद्युतीकरण किया गाँव का तो 97% हमने कर दिया, 3% के ना ठीक है सर, बहुत इतिहास बहुत पुराना हो जाएगा सर, हम अभी वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान की बात करें अब्बास जी, हम वर्तमान की बात कर लें। आज के मेरे सवाल यही है कि जनता इनसे सवाल पूछ रही है क्षेत्रों के अंदर, आप लोकल मुद्दे देखिए, उसके आगे आज बहुत बड़े बड़े मुद्दे खड़े हुए, इनके पास दोनों का जवाब नहीं है। ठीक है, खुद बताइए, मैं पूछ लेता हूं। इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि वहां बेरोजगार युवा खड़ा है, रोजगार मांगने के लिए, आपके पास जवाब नहीं है। जिनके व्यापार चौपट हो गए हैं, रजनीश जी से अभी जवाब ले लेते हैं। कोविड का मुआवजा नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं है। कोविड का मुआवजा कब शुरू करेंगे, कोई जवाब नहीं है। ये सारे के सारे ठीक है अब्बास जी, अब हम इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने, एक मिनट अब्बास जी भाषण दिए कांग्रेस को कोसने पीटने का। ना ठीक है अब्बास जी, मुख्य मुद्दों पर रहते हैं प्लीज। अब्बास जी, रजनीश जी, बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, कोविड का मुआवजा, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं। क्या इस पर बीजेपी आश्वस्त है कि अच्छा काम हुआ है और इस बार वोटर उनका साथ देंगे? बिल्कुल अच्छा काम हुआ है, वोटर हमारा साथ देंगे और ईवीएम पर रोना रोने का काम शुरू करेंगे अब हाफिज साहब की पार्टी। ईवीएम पर रोना रोना शुरू कर देंगे। ये मैंने कहा कि जिस प्रकार की 15 महीनों की सरकार चली वो इस मध्य प्रदेश ने देखी है। ढोल चलाओ, बैंड बाजे बजाओ। बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, 4,000 का वादा था, 4 रुपए भी नहीं दिए। तो ये देखे हैं इन्होंने। मध्य प्रदेश में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी के नेतृत्व में, हमने सारे काम धड़ाधड़ शुरू किए, विकास के काम, चाहे परियोजनाओं के काम, चाहे दूसरे दीगर काम कर, के कल्याणकारी योजनाएं जो बंद कर थी वो शुरू की। इसलिए जनता साथ खड़ी है और जनता साथ दिख रही है और परिणाम ऐसा ही आने वाला। मैंने कहा ये 2 विधानसभा जो कांग्रेस शासित रही है, कांग्रेस का गढ़ कही जाती नहीं, वो गढ़ ठहरे हैं, चाहे पृथ्वी पर हो या जो बट हो। पर ईवीएम का रोना मत रोना, मेरे आज एक कमिटमेंट कर दो यहाँ, ईवीएम पर हम आरोप अब्बास जी से कमिटमेंट लेते हैं। अब्बास जी, कांग्रेस ने तो आपत्ति पहले ही दर्ज करा दी है ईवीएम को लेकर, हार का कारण है। अब्बास जी, कांग्रेस ने तो ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। कभी भी ईवीएम को रिप्लेस नहीं करा सकते हैं, अगर डर नहीं है तो करा देते। 1-2 चुनाव में देख लीजिए, जहां नहीं हुआ अलग चीज है, वो अलग विषय है। ठीक है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि जब आंधी चलती है ना तो सारी ईवीएम की छेड़छाड़ धरी रह जाती है एक तरफ, और यही आंधी चली हुई है इनके खिलाफ। आज सबसे बड़ी चीज बताइए कि अभी भी आपने सवाल किए, कोविड के मुआवजे पे कोई जवाब नहीं है अभिलाष जी। जनता सवाल पूछती है, वहां कोई जवाब नहीं है। ये इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं, जनता अपने घर के हालात देख रही है। योजनाएं बंद करने की बात करते हैं, वो योजनाएं बन की जिनके अंदर आप अपात्रों को फायदा पहुंचा रहे थे, आपके कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन से अपात्र थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने योजनाएं दिखाई आपकी, हमने आपकी बड़ी बड़ी योजनाओं में जो हेर फेर थी वो दिखाया। आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते। अरे बेरोजगार कर दिया पूरे मध्य प्रदेश की जो युवाओं को, और हमारे पास तो चलो 15 महीने थे, आपके पास तो 3 फुल टर्म थे। 3 फुल टर्म के अंदर आपका पहला जो आपका मैनिफेस्टो है वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है, आज तक पूरा नहीं किया है। जाने कितने वादे। रजनीश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये चुनाव, ठीक है अब्बास जी, आप इससे सवाल ले लेता हूँ, फिर रजनीश जी से लेता हूँ। ठीक है, ये अब्बास जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये जो चुनाव है आप मानेंगे, अगर इस चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो आप मानेंगे सरकार के कामकाज की नाकामी का परिणाम है, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि ये बीजेपी के कामकाज का इनाम मिला है? हाइपोथेटिकल सवाल है, भाजपा जीतने ही नहीं वाली है, मानने की बात नहीं है। भाजपा की हालात बुरे हो चुके हैं, युवा इनको वोट नहीं दे रहा है, महिलाएं इनको वोट नहीं दे रही हैं। महिला विरोधी नीतियों के बाद महिलाओं के वोट कैसे देंगे? चुनाव का मतदान ही रोक दे सर। अब्बास जी देखिए, जनता का फैसला तो जनता करेगी ना सर। रजनीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या खुले दिल से आप स्वीकार करेंगे अगर कुछ ऊंच नीच होती है चुनाव में कि वो सरकार के, फिर उसके बाद निजी दूसरे फैक्टर के लोकल हमने कैंडिडेट गलत चुन लिया, विश्वासघात हो गया जैसे दमों में हुआ था, उस तरह की बातें तो सामने नहीं आएंगी फिर? देखिए अभिलाष जी, 3 बड़े मुद्दे जी,
3 बड़े मुद्दे और साथ में शिवराज जी का नेतृत्व, सुशासन। एक प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा किसान सम्मान निधि, तीसरा संबल योजना। इनके कारण मैं कह रहा हूं जो लाभ भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर है, और दोनों विधानसभा जो कांग्रेस शासित हैं, पृथ्वीपुर और जोबिट, जहां कांग्रेस के विधायक रहे, ये भी हम छीन रहे हैं, और छोटे मोटे अंतर से नहीं छीन रहे हैं। टिप्पणी ले रही 5 डिजिट में हार का अंतर रहेगा कांग्रेस की, 5 लाखों में बड़ा दावा है। जो क्लिप जो है ना, आप सुरक्षित रखिएगा, और ये सुरक्षित रखिए, वीडियो क्लिप बताइएगा। आदिवासियों के साथ में जो अत्याचार अनाचार किया, हमने संबल योजना का लाभ दिया, आदिवासियों को बंद कर दिया। आदिवासियों की लघु वनोपज खरीदने का काम, आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का इलाज। ठीक है रजनीश जी, किसान सम्मान निधि वापस लेने का आरोप लगा रहे हैं अब्बास जी। से उनको सुनिश्चित राशन देने का रजनीश जी बड़ा आरोप, एक मिनट अब्बास जी आपका सवाल। रजनीश जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि किसान सम्मान निधि दे दी। रजनीश जी, रजनीश जी कारण ये है, वोट मिलने का कारण ये है, रजनीश जी, कांग्रेस ने योजना ये सारी बंद रजनीश जी एक सवाल आया है। रजनीश जी एक सवाल आया है कि किसान सम्मान निधि आपने दे दी, उसका जितना सियासी फायदा उठाना था उठा लिया, और अब बैकडोर से आप सम्मान निधि को वापस लेने की भी तैयारी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अब्बास जी। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। जो किसान के खाते में 10,000 की राशि पहुंच रही है, जिसकी उपज भी 10,000 की नहीं होती, कभी उसने किसी बैंक से कर्ज भी नहीं लिया, उसके खाते में 10,000 पहुंचाने का काम 6,000 मोदी जी के 4,000 शिवराज जी की सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। ये ढिंढोरा पीटते रहे, मैं कह रहा हूं ये ईवीएम पर रोएंगे, ईवीएम पर। ये कुल मिलाकर क्योंकि अपने नेतृत्व को दोष दे नहीं सकते, इनकी मजबूरी है, ये ईवीएम पर रोना शुरू करेंगे। और ये 10,000 रुपया किसान सम्मान निधि का जो पहुंचा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस योजना, जिनके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, पात्रता श्रेणी में नहीं आते, उनको भी जमीन खरीद कर उनको भी मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में नहीं भी आते हैं। तो आवास प्लस योजना, ठीक है रजनीश जी, एक बार अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रजनीश जी प्लीज। ये लगातार लाभ मिलने वाला है, जनता जान चुकी है, अब मेरी जनता जान चुकी है, आखिरी बात ये है से समझ चुकी है कि किस प्रकार से कांग्रेस का विधायक छोड़ गया, भरे चुनाव में इनका विधायक इनको छोड़ के चला गया, कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। इससे पता चलता, समझ में आता है कांग्रेस के हालात क्या है। बत्ती दो अभियान चला रहा, बत्ती दो अभियान, कांग्रेस के नेता कांग्रेस में बत्ती देने के लिए लगे रहे। ऐसे में ठीक है रजनीश जी, मैं अब्बास जी से सवाल ले रहा हूँ। रजनीश जी, मैं अब्बास जी से सवाल ले रहा हूँ। अब्बास जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जोबट में जो हुआ या देखा हमने कि किस तरह से लोग टूट टूट कर पहुंचे हैं, तो बार बार ये कहा जाता है कि जो बिकाऊ थे वो चले गए, लेकिन अगर इसी तरह लगातार जाते रहेंगे तो फिर टिकेगा कौन कांग्रेस में सर? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। इसका जवाब मैं आपको देता हूं अभिलाष। और एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे अब्बास जी ये भी बताइए कि कल तक जिनको बारे में आप टिकट देने के लिए सोच रहे थे, जिनके नाम उस सूची में शामिल थे, अचानक वो छोड़कर जा रहे हैं, जो अपनी विधायकी दांव पर लगाकर जा रहा है, जो टिकट जिसके लिए लोग जीवन भर काम करते हैं वो दांव पर लगाकर जा रहे हैं, तो कुछ तो रीजन रहे होंगे, कुछ तो कमी शायद इस तरफ से भी रह गई। जी मैं रीजन दे रहा हूं आपको। जब 22 विधायकों के इस्तीफे हुए तो उनमें से आधे ज्यादा को मंत्री बनाया गया बिना विधायकी के। ऐसा रीजन जो होता है लोकतंत्र को शर्मसार करता है। इतनी बड़ा प्रमाण है ये सौदेबाजी का। उनको टिकट दिए गए भाजपा ने अपने तरफ से मंत्री बना के, तो ये अलग विषय हो जाएगा पूरा। अब दूसरी बात यह है कि लेकिन इनका कार्यकर्ता क्या करेगा अभिलाष जी? 3 उपचुनाव विधानसभा के, जिसमें से 2 बाहरी प्रत्याशी, एक कांग्रेस से लेकर आए, परिवारवाद को प्रमाणित कर दिया खुद को लाकर, और दूसरा शिशुपाल यादव जी को उत्तर प्रदेश से उठा के ले आए समाजवादी पार्टी से। तो ये तो इनका जो है वैचारिक दिवालियेपन के हालात हैं। इनका कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहा है काम करने के लिए। एक मिसाल देकर खत्म करूंगा अपनी बात। जोबट में आयातित प्रत्याशी है, आयातित प्रभारी मंत्री महोदय दत्तीगांव जी हैं, आयातित जो मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, वो काम कर रहे हैं। रमेश पंजोला जी की ड्यूटी थी, वो कहीं दिखे नहीं है ऐसा खास। ये हालात हैं इनके। ठीक है, हंसने के अलावा आप कुछ नहीं। ठीक है रजनीश जी बड़े गंभीर आरोप हैं, आयतित लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं ही नहीं, निकल नहीं रहे।
देखिए, मैंने तो सबसे शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा क्योंकि उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जनता के बीच में है। और जो कार्यकर्ता अब्बास जी एक मिनट जवाब दे रहे हैं रजनीश जी, अब्बास जी एक मिनट, रजनीश जी जवाब दे रहे हैं। तमाम प्रकार से सरकार की अब्बास जी प्लीज, रजनीश जी जवाब दे रहे हैं। उनका लाभ सामने दिखाई पड़ रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं केवल एक उपाय बचता है कांग्रेस को, और वो आप देखना 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे, ये केवल ईवीएम को दोष देंगे, केवल ईवीएम को दोष देंगे, इसके अलावा दूसरा चारा नहीं बचता। और कांग्रेस के जो अंदरूनी हालात हैं अभिलाष जी, वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में वही हालात हैं। 23 के नेता हूं जो पूछते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, हमें नहीं पता, पर सोनिया गांधी जी कहती है मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये इससे बड़ी भाग्य की विडंबना कांग्रेस की क्या होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहना पड़ रहा है कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और ये कह रहे कांग्रेस तो बहुत अच्छी है। ये कांग्रेस के नेता ही सवाल उठा रहे हो, नीचे से ऊपर तक कांग्रेस फसल बोली तो फसल किसी और ने कोई काट कोई और किया, कांग्रेस के नेता बारे में रजनीश जी, रजनीश जी मैं आपसे कमिटमेंट लेना चाह रहा था। सबने देखा विधायक इनके छोड़ रहे हैं, रजनीश जी छोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता है रजनीश जी कमिटमेंट प्लीज सर, 5 सेकंड 10 सेकंड बचे हैं बस रजनीश जी और अब्बास जी से। रजनीश जी पहले आप कमिटमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आप दावा कर रहे हैं 4 सीटें बीजेपी जीत रही है? खुलकर दावा, पूरा दावा। और मैंने कहा जो बट पृथ्वी पर कांग्रेस से छीनेंगे 5 डिजिट में हमारी जीत होगी, 5 डिजिट में। ये भी नोट करके रखिएगा और एक क्लिप जरूर दिखाइएगा। बिल्कुल। अब्बास जी आपका दावा बता दीजिए आप जनता के बीच में। बाहरी प्रत्याशियों के दम पर कोई जीत नहीं होती है, मूल कार्यकर्ता छिटक चुका है, ये कहीं पे कहीं तक नहीं जीत रहा है। दूसरों के किलों में सेंध लगाने की कोशिश में अपने किले ढहा दिए हैं। पूरा चुनाव ये हार चुके हैं और आप देखिएगा किस तरह के हालात बनेंगे। इनका कार्यकर्ता सिर्फ अपने भविष्य का कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है सर? अब्बास जी कांग्रेस जी के ऊपर भारी, अब्बास जी कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है? पूरे 4 उपचुनाव हम जीतेंगे, तो दावा कर रहा हूँ जनता कह रही है। चलिए चलिए बस सर ये बड़े दावे हैं और आप दोनों वरिष्ठ नेताओं के आत्मविश्वास को मेरा प्रणाम है, क्योंकि देखिए ये आप दोनों जानते हैं कि जो दोनों बोल रहे हैं उसी में से किसी एक का वादा तो टूटना है, दावा टूटना है। और ये खूबसूरती भी है इस लोकतंत्र की कि अंतिम समय तक जनता ये तय नहीं करने देती नेताओं को। वो कहते हैं ना कि 5 साल तक भले ही जनता किसी गलतफहमी में रह जाए, लेकिन चुनाव के एंड पहले तक नेता गलतफहमी में भी रह जाते हैं कई कि हम जीत रहे हैं, जनता कुछ और खेला कर देती है। देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस के साथ में से किसके साथ होगा पब्लिक का हाथ और कौन देगा उनको वोट, ये तो तय होगा। लेकिन हाँ, उपचुनाव का प्रचार थम जरूर गया है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। और ये लास्ट के 2-3-4 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा निर्णायक होते हैं ऐसा माना जाता है। इसलिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है ऐसा लग रहा है मुझे। अब देखते हैं कि लास्ट के 2-3 दिनों में कौन जनता के मन में अपनी जगह बना पाता है। रजनीश जी बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम उस दावे के लिए भी जिसको हम बहुत सहेज कर रखेंगे। अब्बास जी आपका भी शुक्रिया, आपका भी दावा हमने महफूज कर लिया है और हम बात करेंगे नतीजों के दिन जरूर। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। उपचुनाव में जनता किसका साथ देगी वक्त बताएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों का। जमकर चुनाव लड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि जनता भी जमकर वोट करेगी। शुक्रिया।